नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम डबवाली के प्राइम टाइम में एक बड़े मसले पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये एक ऐसी खबर है जिसने आम आदमी को परेशान करने के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। हम आज जिक्र कर रहे हैं डबवाली में बाइक चोर की एक्टिविटीज़ का, क्योंकि पिछले कई महीनों से डबवाली में लगातार बाइक चोरी करने का जो एक पूरा गिरोह है वो सक्रिय है, मगर इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। दोस्तों, अगर आप डबवाली के किसी भी कोने में बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो वहां पर अगर आप अपनी बाइक को इस तरीके से खड़ा करते हैं कि चोरों का कोई डर नहीं है, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि डबवाली का कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल, चाहे वो बस स्टैंड के आसपास का एरिया, चाहे पुलिस स्टेशन के आसपास का एरिया हो, चाहे वो लघु सचिवालय की हम बात करें, चाहे आप बाजारों की बात करें, आप बैंक की बात करें, कहीं भी आपका बाइक सुरक्षित नहीं है। तो आपको सावधान करने वाली एक हम अहम अपडेट दे रहे हैं। अब आप अपने बाइक के खुद जिम्मेवार हैं, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप जब भी अपने बाइक को कहीं भी, चाहे आप लॉक लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपका कोई पीछा करेगा तो आपका लॉक भी काम नहीं आएगा। कुछ ही मिनटों में आपका बाइक खत्म, यानी वहां से खेल खत्म हो सकता है कि आप घर भी बाइक पर चढ़कर जाएंगे। तो आपको किसी रिक्शा से, किसी टेम्पो से, किसी गाड़ी से चढ़कर घर वापस आना पड़ सकता है, लेकिन बाइक आपको नहीं मिलने वाला। डबवाली ट्राई सिटी में लंबे समय से तमाम लोगों की मांग पुलिस से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि बाइक चोर गिरोह से निजात दिलवाई जाए, मगर हर बार होता वही है। जब भी किसी की बाइक चोरी होती है तो पुलिस को साधारण तौर पर एक शिकायत दी जाती है, फिर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। फिर कुछ एक लोगों की ओर से इस उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटे जाते हैं कि साहब हमारा बाइक ढूंढ दें, मेरा बाइक चोरी हुआ है, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज भी दे रहा हूं, मेरे पास कुछ सबूत भी हैं चोरी करते हुए व्यक्ति के, आप पहचान लीजिए, साफ चेहरा दिख रहा है। तो पुलिस का एक ही जवाब होता है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपका बाइक मिल जाए। मगर अब तक ऐसे कई दर्जनों बाइक चोरी होने की घटनाएं डबवाली से हुई हैं। औसतन एक महीने में 20 के करीब बाइक चोरी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का बाइक महंगा हो, सस्ता हो, मगर पुलिस उन चोरों को पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर साथ साथ दिखा रहे हैं। ये तस्वीर डबवाली के सबसे व्यस्त रहने वाले चौटाला हाईवे के SBI बैंक के बाहर है, जहां पर एक व्यक्ति अपना बाइक बैंक के बाहर खड़ा करता है। कुछ ही समय बाद वो बैंक से वापस लौटता है तो उसकी बाइक वहां से गायब मिलती है। जब पता चलता है कि यहां से बाइक चोरी हुआ है, तो उसके बाद बैंक के अंदर लगी जो इस पूरी फुटेज है सीसीटीवी कैमरे की, वो देखी जाती है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति अज्ञात है, जिसका चेहरा भी साफ दिख रहा है मगर पहचान नहीं हो पाई है। वो पहले रैकी करता है, उसके बाद बाहर से बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से वो बाइक को लेकर वहां से फरार हो जाता है। ये राजेंद्र कुमार हैफर्ड हरियाणा में लगे हैं, उनका ये बाइक है, वो वहां पर गए थे और ये वीडियो भी हमारे तक उन्होंने पहुंचाया है और ये गुहार लगाई है कि भाई साहब अगर पुलिस इसमें कार्रवाई करे तो काम बन सकता है। लाल कलर का आप बाइक देख रहे हैं, इसी बाइक के इर्द गिर्द ये घूमता व्यक्ति है, जो कुछ ही समय में अपने तरीके से खुद की चाबी का इस्तेमाल करता है और बाइक को लेकर वहां से फरार हो जाता है। फिर उसके बाद अब पीड़ित जो व्यक्ति की तरफ से पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे जा रहे हैं, गुहार लगाई जा रही है कि साहब अगर बाइक मिल जाए तो बढ़िया बात है, उसके पास और कोई साधन नहीं है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हम इस व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, आखिर चोरों को पुलिस का डर क्यों नहीं रहा? क्या पुलिस जिम्मेवारी से काम नहीं कर रही है? क्या लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये मंथन का विषय तो है ही, मगर पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी जवाबदेही है। आखिर आवाम के लिए जिस सेवा सुरक्षा सहयोग का दमखम पुलिस भरती है, उसके ऊपर भी, कसौटी के ऊपर खरा उतरना भी
लाजमी बनता है। मगर ऐसा नहीं है, पुलिस की ओर से इस मामले में कई बार तो कदम उठाया जाता है, कई बार ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं, मगर ज़्यादातर वो जो बाइक पकड़े जाते हैं वो आउटसाइडर होते हैं। हमारे जो शहर के सिरसा के जो बाइक होते हैं वो नामालूम चोरी कौन कर ले जाता है, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल पाता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन लोगों के बाइक चोरी हुए कई कई साल बीत गए हैं, मगर उन बाइक का कोई भी अता पता पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में आम आदमी बेहद परेशान है। अगर आप किसी भी जरूरी काम के लिए डबवाली शहर में या किसी भी गांव में अपने बाइक को आप चंद मिनटों के लिए सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं, या फिर आप ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन लगता है, यहाँ पर लघु सचिवालय है, यहाँ पर तो हॉस्पिटल है, यहाँ तो बैंक है, या तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ वहम है। क्योंकि ना ही तो चोरों को किसी सीसीटीवी का डर है, ना किसी स्टेशन का डर है। ऐसा लगता है सब कुछ चोर अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें अब पुलिस को गहनता से जांच करनी होगी। आखिर वो गिरोह कैसे काम करता है, कैसे लोगों के बाइक चोरी होते हैं। क्या लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जब आप किसी भी जगह पर अपने बाइक को खड़ा करते हैं तो आपको भी ऐसी जगह को चयनित करना चाहिए, यहां से आसानी से आपकी नजर आपके बाइक के साथ कनेक्टिविटी रहे। ऐसे लोगों को भी सावधान होना चाहिए जो लोग ऐसी जगह पर अपने बाइक को खड़ा करके बहुत दूर दराज चले जाते हैं, बाजारों में व्यस्त हो जाते हैं, कई घंटों तक अपने बाइक को नहीं संभालते। तो ऐसे में ऐसे बदमाशों को बाइक चोरी करना आसान हो जाता है। बहुत ही गंभीर मसला। अपनी राय रखें कि आपके साथ भी ऐसी घटना कभी हुई है। आपको लगता है सुजेशन कोई ऐसा सुझाव आप देना चाहें पुलिस को, वो भी आमंत्रित है। हम भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। डबवाली ट्राई सिटी में जिस तरीके से क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो नशे का हो या फिर चोरी डकैती लूट की घटनाएं हो, अब तक डबवाली में जितनी भी बाइक चोरी की घटनाएं हुई हैं उनमें से 1-8% को छोड़कर बाकी तमाम जो घटनाएं हैं वो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। ऐसे में आमजन की ओर से पुलिस से ये गुहार लगाई गई है कि पुलिस इस गैंग का पर्दाफाश करे। हालांकि पुलिस ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हम इस पूरे मामले में अलग अलग टीमें गठित करके हम इसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। अब डबवाली शहर में 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी हाई डेफिनेशन कैमरे जो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिसका पूरा जो कंट्रोल है वो डबवाली सिटी थाना में रहेगा। और पुलिस ऐसा मान रही है कि इससे 99% डबवाली में होने वाले क्राइम के ऊपर जो कंट्रोल हो जाएगा, यानी चोरों का भाग पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हर लोकेशन से चोर ट्रेस होगा। आखिर चोर की योजना कहां से बनी, इंप्लीमेंट कहां पे हुआ, वो उसका रास्ता जाने का क्या क्या था। लेकिन लोग ये भी मांग करते हैं पुलिस को, जब सुझाव देते हैं, डबवाली एक ट्राई सिटी है, पंजाब का सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है। क्या जो पंजाब के साथ जोड़ने वाली ऐसी गलियां या फिर ऐसे रास्ते हैं, क्या वहां पर चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है पुलिस को? अगर निश्चित तौर पर पुलिस पंजाब के रास्तों पर अपनी पैनी नजर रखे तो मुझे लगता है डबवाली में बाइक चोरी का धंधा खत्म हो सकता है। मगर फिलहाल तक कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कमेंट सेक्शन में आप भी पुलिस के सामने अपना सुझाव रख सकते हैं। आखिर इस सरदर्दी से पुलिस भी अपना पीछा कैसे छुड़ाए, पुलिस की नींद भी हराम ना हो, और कोई व्यक्ति अगर वाहन अपना 2 पहिया वाहन लेकर, बाइक लेकर डबवाली शहर में जाता है तो वो भी बस पर चढ़कर, किसी के साथ चढ़कर ना वापस घर आए, बल्कि अपने ही बाइक पर चढ़कर घर आए। हम तेज हरियाणा के मार्फत तमाम लोगों से अपील भी करते हैं, आप जब भी अपने वाहन को कहीं भी लेकर जाते हैं, जरूरी नहीं वो डबवाली की बात हो, किसी भी कोने में आप जाते हैं, चाहे सिरसा, रानिया, कहीं भी, तो आप जिम्मेवारी के साथ अपने वाहन को खड़ा करें, पूर्ण तरीके से लॉक भी लगाएं, और हो सके तो अपने बाइक के अंदर कुछ जीपीएस सिस्टम भी आप इंस्टॉल करवाएं, ताकि आपके साथ कनेक्टिविटी रहे। अगर आपका बाइक कहीं भी मूव करता है तो वो ट्रेस हो सके। पुलिस भी इस तरीके की लोगों से अपील कर रही है। हमारी बात डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल से हुई। उन्होंने पूर्ण तौर पर आश्वस्त किया है कि इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जिन लोगों का काफी समय से चोरी के साथ वास्ता रहा, या फिर ऐसी घटनाएं देने के बाद लोग जेलों से बाहर हैं, या फिर वो जमानत पर चल रहे हैं। तो लगातार पुलिस ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कर रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं
कानून पर विश्वास रख सकते हैं। जल्द डबवाली पुलिस बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करेगी, लोगों को निजात मिलेगी और हम सबका भी दायित्व है कि हम जिम्मेवारी के साथ अपने वाहन को खड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंच सके और आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो तेज रैना को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।